हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। अब तक हम हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और दूसरा था हमारा मेमोरी यूनिट साइज या फिर मेमोरी साइज यूनिट। हम ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। हम इस नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, नंबर्स को सोल्व करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमारे कंप्यूटर में जैसे हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं, सिंबल्स प्रेस करते हैं, कैरेक्टर्स प्रेस करते हैं, ए प्रेस, 1 प्रेस, 2 प्रेस, ऐसे करके बहुत सारी जो भी बटन्स हैं वो प्रेस करते हैं। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर इन सबको नहीं समझता। कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज किस में होती है? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। तो जो हम प्रेस कर रहे हैं उस प्रेस किए गए शब्द को, उन अक्षर्स को क्या करते हैं, जो हम कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट में चेंज कर लेता है उसको, और वो उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है सीपीयू को। इसलिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ नंबर, कन्वर्जन ऑफ नंबर। जैसा कि हमें पता है, हम जो आजकल जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसका बेस क्या है? जिसका बेस होता है हमारा बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है बाइनरी में। और ये बाइनरी क्या होता है? बाइनरी कोई लैंग्वेज नहीं होती, बाइनरी एक डिजिट होती है, बाइनरी कोड होता है। ये किस में आता है? ये आता है मशीन लैंग्वेज में। ये मशीन लैंग्वेज में आता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हमारी जो मेमोरी साइज यूनिट था उसमें हमने देखा कि जो हम वो करते हैं, जैसे बाइनरी के वो देखते हैं, जैसे किसी के साथ कम्बिनेशन नहीं बना रहे तो कितनी पॉसिबल है, ये कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बनने के? 2, 1, 2। अगर हम 2 के पेयर में बना रहे हैं तो कितने पॉसिबल हैं हमारे यहाँ पे पेयर बनने? कितने हो गए? 4। तो ये कैसे कैलकुलेट कर पा रहे थे? ये हम कैलकुलेट कर पा रहे थे 2 की पावर में क्या यूज़ करना था, कितने कितने का पेयर बन रहा है। 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2। तो हम यहाँ क्या ले रहे थे? बेस में 2। यहाँ हम बेस में 2 ले रहे थे। तो जो हमारा, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा बाइनरी नंबर है, जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं उनका बेस क्या होता है? हमारे बाइनरी नंबर्स का बेस क्या होता है? 2 होता है। और उनकी रेंज क्या होती है? बाइनरी नंबर्स की रेंज होती है 0 से 1। क्या क्या आता है उसमें? एक 0 आता है और एक 1 आता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा बाइनरी नंबर है उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है 2। अब जैसे हम यहाँ पे ना कुछ भी करते हैं, हम फ़ोटो देखते हैं, हम कोई भी नंबर्स, हम डाटा पे काम कर रहे हैं हमारा, हम कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं या फिर कोई ग्राफिक्स देख रहे हैं, कंप्यूटर को ये कुछ भी समझ नहीं आता। कंप्यूटर इन सब को सिर्फ ना बाइनरी की फॉर्म में ही समझ सकता है। तो जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ग्राफिक्स हैं हमारे, ये बाइनरी में चेंज किए जाते हैं। हमारे चैप्टर में फ़ोटो को बाइनरी में बदलना ये भी नहीं है, ऑडियो को बदलना भी नहीं है, ग्राफिक्स को बाइनरी में चेंज करना भी नहीं है, वीडियो को चेंज करना भी नहीं है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ नंबर को बाइनरी में बनाना या फिर बाइनरी को नंबर्स में बनाना। ये हमारे सिलेबस में है।
ये कर तो ये भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये इंजीनियर्स का काम होता है। हम ये समझेंगे कि नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है और बाइनरी को नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं। देखो ये नंबर होते हैं, एक होता है बाइनरी नंबर, दूसरा होता है डेसिमल नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर। हम जब नंबर्स का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो हमारे आगे 4 तरह के नंबर आते हैं, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और एक आता है हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें क्या लेते हैं, इसमें बेस देखो क्या लेते हैं। जिस तरह से बाइनरी नंबर का जो बाइनरी नंबर है उसका बेस होता था 2 होता था, बाइनरी नंबर का बेस क्या है 2। उसी तरह से डेसिमल नंबर का बेस क्या होगा 10, ऑक्टल नंबर का बेस कितना होगा 8 और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होगा 16, या फिर इसको 0x भी लिखते हैं। फिर इनकी रेंज देखते हैं, इनकी रेंज में क्या है। जैसे हमने देखा था कि बाइनरी नंबर की रेंज क्या होती है 0 से 1, 0 से 1 क्या क्या आता है इसमें, इसमें आता है 0 और 1। इसी तरह से जो हमारा डेसिमल नंबर है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0 से 9 तक। क्या क्या आता है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 तक। अब ऑक्टल नंबर की रेंज कितनी होती है 0 से 7 तक। इसमें क्या क्या आता है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तक आते हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से 15 तक। अब ये नहीं होता इसमें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखा जाएगा, नहीं, ये होता है 0 से 9 तक तो ऐसे लिखा जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद लिखा जाता है ABCD E और F। यहाँ पे A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। तो हमारा ये होता है। अब हमने देखा कि जो हमारा नंबर सिस्टम था उस नंबर सिस्टम में कितने तरह के नंबर्स थे, ये 4 तरह के नंबर्स थे। जैसे हो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आ जाएगा डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना, या फिर क्वेश्चन आएगा बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। तो इसी तरह से ये हमारे 4 नंबर हैं। अगर इनको आपस में चेंज करना आ जाए तो टोटल कन्वर्जन्स कितने बनेंगे, आंसर दो, कितने बनेंगे टोटल कन्वर्जन्स। तो टोटल कन्वर्जन्स कितने बनेंगे, टोटल कन्वर्जन बने हमारे 12। यहाँ पे 16 करने की गलती मत कर देना, यहाँ पे 12 बनते हैं। 16 जो बच्चा 16 बना रहा होगा ना वो पता है क्या करेगा, वो बाइनरी को बाइनरी में चेंज करने का बना रहा होगा, एक डेसिमल से डेसिमल को, एक ऑक्टल से ऑक्टल को और हेक्सा से हेक्सा को। ये कोई कन्वर्जन थोड़ी ना होता है खुद का खुद में ही, वो तो ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ हमारे कितने हो गए कन्वर्जन 12। अब इन 12 कन्वर्जन्स को हम क्या करते हैं 6 + 6 की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, 6 + 6 की फॉर्म में। अब ये 6 + 6 में कौन कौन से कन्वर्जन आते हैं, यहाँ देखो, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये हो गया। अब बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये हो गए हमारे 6। और दूसरे आते हैं हमारे 6 ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। अभी हम ये पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमने यहाँ देखा कि जो हमारा जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 से 7 तक होती है इसकी रेंज। डेसिमल की रेंज कितनी होती है 0 से 9 तक, हेक्साडेसिमल की 0 से
15 तक। अब जैसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या जो 247 है ये ऑक्टल में लिखा जा सकता है, क्या ये ऑक्टल नंबर है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या 247 एक ऑक्टल नंबर है? हाँ, ये ऑक्टल नंबर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 242978 क्या ये ऑक्टल नंबर है? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे। नहीं, ये ऑक्टल नंबर नहीं है। रीज़न क्यों? अब हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है कि ये ऑक्टल क्यों नहीं है और ये ऑक्टल क्यों है। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्टल की रेंज क्या होती है, 0 से 7 तक। 0 से 7 तक ऑक्टल की रेंज होती है। अब देखो, जो हमारा 247 है इसमें 2 0 to 7 में है, 4 भी 0 to 7 में है, 7 भी इसमें आता है। सॉरी, ये यहाँ पे लिखना रह गया था, ये 0 to 7 आता है। ये 0 से 9 में क्या आता है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से 7 में आता है 0 से लेकर 7 तक। तो देखो, जो हम देख रहे हैं 247, ये 0 से 7 के बीच में, इसके भी यहाँ इसमें लाई कर रहा है, तो 2 भी है इसमें, 4 भी है, 7 भी है, तो ये ऑक्टल हो गया। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें है 9 और एक है 8। अब देखो ऑक्टल में देखना है हमें, तो क्या 8 और 9 ये दोनों नंबर इसकी रेंज में, जो हमने इसकी रेंज देखी थी उसमें बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, क्योंकि 0 से 7 तक है और 8 और 9 इससे आगे है, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि ये ऑक्टल नंबर, इस ऑक्टल नंबर को इसमें चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो, या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करो, या फिर बाइनरी को उसमें चेंज करो, मतलब जहाँ जैसे भी इनका कन्वर्जन आए ना, उन कन्वर्जन से पहले हमें ये देख लेना है क्या वो क्वेश्चन में ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है या बाइनरी नंबर है, ये हमें चेक करना है। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर सिस्टम का। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर का कन्वर्जेंस। हम नंबर का कन्वर्जेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।